प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खरीद से होंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए आप अपनी मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक निकालें और जिसका टॉपिक जो है वो यानी कंपेनिंग क्वांटिटीज़ है और इसका सब टॉपिक है एक्सरसाइज वर्क, एक्सरसाइज नंबर 8.1 और पेज नंबर है 179। तो आज की डेट है 10/7/2020। इसके अंदर आप निकालें पेज नंबर 179 में क्वेश्चन नंबर 1 मैंने किया है ये पार्ट इसका। आप इसका बी पार्ट में निकाल रहा हूँ, एक्सरसाइज नंबर 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 बी पार्ट। 15 kg टू 210 ग्राम। दूसरा पार्ट है इसका सी पार्ट, 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर। तो बच्चों, आप सबसे पहले एक चीज देखें, ये पार्ट हल करने से पहले आपको एक जानकारी देनी है कि 15 kg टू 210 ग्राम, ये 15 kg जो है इसको भी हमने ग्राम में तब्दील करना है, कन्वर्ट करना है ग्राम में। उसके बाद हम इसको रेशियो में निकालेंगे। तो इसी के रिलेटेड मैं आपसे यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं। 1000 ग्राम। आप दुकान पर गए, आपने देखा 1 किलो का वाट होता है, उसमें 1 लिखा होता है। 1 किलो का वाट है, ये इसमें 1 लिखा होता है। और जो आधा किलो का वाट होता है, आधा kg, तो वहाँ पर उसके बीच में 500 लिखा होता है। यानी इससे आपको पता चलता है कि अगर आधा किलो का जो वाट है वो उसके ऊपर 500 लिखा जाता है, ये आधा किलो का है, तो 1 किलो में कितने हो जाएंगे, तो इसका डबल कर देते हैं हम, तो ये 1000 ग्राम बन जाते हैं। तो इसका मतलब है जस्ट लाइक 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम हो गए। 1 किलोग्राम में 1000, तो 15 किलोग्राम में कितने हो गए। आप बोर्ड की तरफ तवज्जो रखें। 15 जब में हम 1000 करेंगे तो 15000 ग्राम बन गए। तो ये कन्वर्ट हो गया पहला पार्ट। तो सबसे पहले हम बी पार्ट को लेंगे। बी पार्ट है 15 kg टू 210 ग्राम। सॉल्यूशन से देख लो, 15 इंटू 1000 रेशियो 210 ग्राम। अब रेशियो को मैंने आपको बताया, ये सिंपल रेशियो का ये है। 15 जब 1000 हो गया, 15000 ग्राम रेशियो 210 ग्राम। इसी से आगे चलो, 15000 डिवाइडेड बाई 210, तो ये 0 इसके साथ कट गया, तो यहाँ पर बाकी बचता है 1500 डिवाइडेड बाई 2। अब हम एक ही डिजिट जहाँ से लेंगे जो इन दोनों रकमों को आपस में बराबर तकसीम करेगा। तो सबसे पहले हम 2 लेते हैं, 2 15 कर दें। 2 जो है ये इवन नंबर है और इसका यूनिट प्लेस में इसमें यानी 0 जो है ये इवन नंबर से है और 1 जो है वो इसमें है यानी ऑड नंबर से। तो ये 2 इसको बराबर तकसीम करते हैं। अब 3 लेते हैं, तो 3 से हम ये तकसीम कर देते हैं दोनों को। 3 5 15, ये बराबर आता है दोनों को। 3 5 15, जैसे हम ऐसे भी ले सकते हैं, और 2 0 ऊपर चढ़ा दो, 2 0 उधर भी चढ़ा दो। 3 5 15, 0 2 0, 3 7 21, 3 7 21 और डिवाइडेड बाई 7। तो इसकी रेशियो आप कैसे दोगे। रेशियो 500 का आप कैसे रेशियो देते हैं, 500 रेशियो 7।
तो इसी को आगे ले चलते हैं हम दूसरे पार्ट पर। दूसरा पार्ट जो हमने लिखा है यहाँ पर, दूसरा पार्ट था 9 मीटर टू 27 सी पार्ट, 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर। तो इसकी भी ऐसी है, 9 मीटर टू 27 मीटर का भी यही हिसाब है। तो आप बच्चे सबसे पहले इसकी एक यहाँ से भी तरफ लेते हैं, ये जो 9 मीटर है इसको भी सेंटीमीटर बनाना है। तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर का होता है। तो 9 मीटर कितने के हो गए? 9 × 100 हो गया 900 सेंटीमीटर। तो ये आपको इसके लिए इंट्रोडक्ट किया। तो आप इसको हल करेंगे। 9 × 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 27, रेशियो इसका है 900 सेंटीमीटर रेशियो टू 7 सेंटीमीटर। तो इसको 900 डिवाइडेड बाई 27, आप इसको डिवाइड करो 3 के साथ, 3 तिया 9, 2 0 चढ़ गए इधर, 3 तिया 9, ये दोनों 0 ऊपर चढ़ जाते हैं, और 3 में 27 डिवाइड बाई 9। तो रेशियो हम लिखेंगे इसकी 300 रेशियो है इसकी, 300 रेशियो 9। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हुए हम इस क्वेश्चन को आगे ले जा रहे हैं, बढ़ाते हुए। तो आप इसका थर्ड पार्ट देख लेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो इसका है वो है 30 days to 36 hours, 30 days to 36 hours। 36 hours। तो बच्चे इसमें भी आप ऐसे ही करेंगे कि जो डेज जो हैं, डेज को भी हम हाउस में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर है एक दिन में 1 डे, एक दिन में कितने हाउस होते हैं? 24 हाउस। तो 30 डेज में कितने होंगे? 30 डेज। तो 30 × 24, ये हो गए 720 हाउस। यहाँ पर ये भी हाउस बन गए दिन, यानी 30 दिन में 720 हाउस होते हैं। तो इसका सोल्यूशन देते हैं 30 × 24 रेशियो 36 हाउस। तो 720 रेशियो 36 हाउस। तो इसकी रेशियो ले लो 720 डिवाइडेड बाई 36, 36 2s are 720, ये हो गया 20 over 1। तो इसकी रेशियो जो है 20:1 है। तो इसको हमने जो डिवाइड किया है इसको आप देख लेंगे, 720 डिवाइडेड बाई 36। तो डिवाइड बाई 6 से हम जब लेते हैं 6 12 72 और 6 छक्के 36, तो यहाँ पर क्या आएगा 12। तो ये 0 इसके साथ चढ़ता है, 120 वहाँ पर रहेगा क्योंकि 0 के साथ कोई भी टच नहीं है। 6 और 6 दूने 12, 0 ऊपर चढ़ गया, 6 का 6, ये 20 है, 20 रेशियो 1। ऐसे भी हम इसको देख सकते हैं। तो बच्चों इसको आगे चलाते हुए हम अभी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर लिखा गया है, a computer lab had, and there are 3 computers for every 6 students. How many computers will be needed for 24 students?
कहता कि कंप्यूटर लैब के अंदर जहाँ पर कंप्यूटर रखे जाते हैं वहाँ पर 3 कंप्यूटर और 6 बच्चे के लिए हैं। तो ये कहता है कि 24 बच्चों के लिए कितने कंप्यूटरों की ज़रूरत होगी। तो आप हम लिखेंगे सबसे पहले कि जो चीज़ हमें मालूम करनी है तो उसके बारे में हम यहाँ पर लिखते हैं कि एक चीज़ हमें जो ज़रूरत है वो क्या है। सबसे पहले नंबर ऑफ कंप्यूटर्स नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स। ये हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है ये हमें ये पूछ रहा है कि 24 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटरों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इसको लेट एक्स कंप्यूटर भी नीडेड सॉल्यूशन भी करेंगे। लेट एक्स कंप्यूटर्स be needed for 24 students। यहाँ पर है हमारे पास लैब कितने 3 हैं। तो यहाँ पर हमने 3x = 24 हमारे पास स्टूडेंट हैं और यानी क्वेश्चन के अंदर 6 स्टूडेंट यानी 3 लैब इस्तेमाल करते हैं, 3 कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। तो 6:24। तो यहाँ पर ये चीज़ आ गई 3 divided by x 3 divided by x और 24 divided by 6। अब इनको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। यहाँ पर हम लिखते हैं इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोथ साइड्स। अब बोथ साइड में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको दे सकते हो। अब कैसे इसको हम आगे बढ़ाते हैं। इसको x × 6 = 3 × 24। 6x = 72। x = 72 divided by 6 6 12 72 यानी 12 कंप्यूटर्स। इसका मतलब है कि हमें 12 कंप्यूटर्स की ज़रूरत है। Therefore 12 computers will be needed for 24 students। आंसर। तो बच्चों ये रहा आज आपको आज का ये जो टॉपिक जो है हमारा जो था इसका कंपेयरिंग क्वांटिटी में जो एक्सरसाइज वर्क जो था वो यहाँ तक ख़त्म हुआ। तो आइंदा का बाकी काम